This conference will now be recorded. तो ये आपको याद रखना है कि जो भी आप फाइल्स जो भी वर्क करते हो सेंटोस में, तो ये यहाँ पर इंस्टोर होता है 4 पॉइंट, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया। ठीक है, उसी तरीके से आपको भी देखना है। जैसे आप कुछ फाइल इसमें स्टोर करते जाओगे तो ये बढ़ते जाएगा। जब फोल्डर बनाओगे वो सब बताऊंगा मैं। तो इसके बारे में यहाँ पर होता है। तो अब इंस्टॉलेशन हो गया है, इंस्टॉलेशन हो गया सभी का, तो बहुत अच्छी है। और फिर आप क्या करोगे, इस पे काम करोगे। तो इस पे काम ऐसा आपको करना है कि बार बार आप इसको अनइंस्टॉल ना करें। जरूरत बहुत कोशिश करना है कि ये काम बिल्कुल ऐसा करना है कि आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो, उन्होंने प्रोवाइड की एक आपको मशीन। ठीक है, और यहाँ पर आप जो भी डाटा रखोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। जैसे आप कोई फोल्डर बनाओगे तो आपको ऐसा समझना है कि यार वो फोल्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई कंपनी का है। और अगर कुछ मशीन को होता है तो मैं उसको बैकअप कैसे लूंगा, उसमें से कोई फाइल मेरी जाना नहीं चाहिए। तो ये चीज सोच समझ के आप एक कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करो, ताकि आप जब भी कंपनी में जाओगे तो आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट वो लोग अच्छा ही देते हैं। क्योंकि हम लोग यहाँ पे ट्रायल एंड एरर मेथड से कोई मैसेज वगैरह जैसे अगर आते हैं एरर, तो वो भी नहीं पढ़ते। उस तरीके से नहीं करना है। अभी अभी आपको सब चीजें इसमें जितने भी काम करोगे, तो अगर एरर्स आते हैं तो उसको रिजॉल्व करना है अच्छे से, समझ समझ के लेना है जो भी चीजें रहेगी। ठीक है, मैं यहाँ पे आज का सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उसमें हेडिंग डाल देता हूँ। तो एरर आपको कैसा है, रिजॉल्व करना आना चाहिए। इधर रिजॉल्व करना आना चाहिए जो भी रहेगा। जैसे कि अगर मैसेज आ रहा है कि स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है, तो आपको गूगल पे जाके उसको सर्च करना है कि वाई माय ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट स्टार्टिंग इन ओरेकल वर्चुअल बॉक्स। तो ये चीजें आपको एकदम से ऐसा नहीं करना है कि यार स्टार्ट नहीं हो रहा है तो चलो ठीक है इसको रिमूव कर देता हूँ फिर इंस्टॉल करता हूँ। तो उसमें कैसा है, आपको सीखने को नहीं मिलेगा कुछ। आप बार बार वही करते जाओगे, तो वैसा नहीं करना। ठीक है, और मैं कुछ वेबसाइट्स बता देता हूँ आपको, इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स, ताकि आप जब भी सर्च करो तो उनकी हेल्प आप लो। इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स जो है उस हिसाब से, जैसे स्टैक एक्सचेंज करके वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पर वो जितने भी कम्युनिटी बेस्ड लोग हैं, जो उनको जो भी एरर आते हैं, तो वो यहाँ पर उसके आंसर और क्वेश्चन सब उन्होंने डाल के रखे। स्टैक एक्सचेंज हो गया, उसके बाद स्टैक ओवरफ्लो हो गया। ये आप लोग याद रखना है। ये जो भी वेबसाइट में बता रहा हूँ आपको, जब भी कुछ भी आपको लगता है ये नहीं है, व्हाट इज रूट यूजर, व्हाट इज लोकल यूजर, तो ये सब चीजें आप इसमें सर्च कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ इसके बारे में। जैसे सर्वर फॉल्ट हो गया, ये भी एक वेबसाइट है serverfault.com। तो इस चीज ये पूरी वेबसाइट आप हमेशा इनसे ही लॉगिन, इनसे ही देखा करिए जो भी है। और इसको अपने बुकमार्क करके रख लेना। ठीक है, बुकमार्क करके रख लेना, ताकि आपको जैसे अब मैं को सर्च करना है कि व्हाट इज रूट यूजर। ठीक है, व्हाट इज रूट यूजर। ठीक है, तो सर्वर फॉल्ट, सर्वर, जैसे अब मैं देखता हूँ कि सर्वर फॉल्ट देखता हूँ, सर्वर फॉल्ट। ठीक है, तो देखिए सर्वर फॉल्ट करके वेबसाइट जो है ये serverfault.com, ये आर्टिकल आपको दिखेगा। तो आपको इसकी मदद लेना है। ठीक है, ये लोग जिस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, इस तरह की मदद लेना है, तो आपको समझ में आएगा कि एक रूट यूजर, व्हाई डज इट अपीयर टू लोकल होस्ट, ये चीजें क्या है, आपको सीखने को मिलेगी। ठीक है, अब जैसे ये MySQL दिया है, और ये जो टिक मार्क दिया रहता है, इसी का मतलब रहता है कि ये जो आंसर है ये ज्यादा प्रिफरेबल है। ठीक है, तो ये स्टैक एक्सचेंज है, स्टैक एक्सचेंज के अंदर ही सर्वर फॉल्ट है। तो मैंने आपको जैसे बताया एक स्टैक एक्सचेंज, अगर यहाँ स्टैक एक्सचेंज निकलता तो बिल्कुल वो साइट पे जाना, सर्वर फॉल्ट है ये साइट पे जाना। उसके बाद मैं आपको और दिखाता हूँ। ये सर्वर फॉल्ट का हो गया। फिर से अगर मेरे को सर्च करना है वही चीज, व्हाट इज रूट यूजर, या तो इन कर देते अभी। जैसे और एक साइट का मैंने नाम बताया आपको, स्टैक ओवरफ्लो।
इन नहीं लिखना है, वैसे इन लिखने की जरूरत नहीं, इन लिनक्स लिखेंगे, इन लिनक्स लिखेंगे। तो ये देखिए स्टैक स्विचिंग टू रूट यूजर इन यूनिक्स, ये सब चीजें आपको ये वेबसाइट हमेशा याद रखना है। स्टैक ओवरफ्लो कौन सी है और कैसे स्विच करना है, रूट यूजर से कैसे करना है, हर चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगी सब। और ज्यादा इंफॉर्मेशन, ये चीजें सब आपको समझना समझ के रखिए कौन कौन सी वेबसाइट। ठीक है, यस और नो कर दीजिए एक बार। ठीक है, ओके। आज बहुत कम लोग आए हैं, बहुत कम लोग आए आज। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट वेबसाइट है, इसके बारे में आप अपने से सर्च करना और जो मशीन इंस्टॉल की उसको बराबर यूज करिए। ठीक है, उसमें कुछ भी फॉल्ट नहीं आना चाहिए, आते हैं तो उसको रिजॉल्व करना और उसके पूरी कोशिश करना, नेट पे सर्च करना, मुझसे पूछना, सर ये ऐसा ऐसा एरर आ रहा, मैं भी हेल्प करूंगा। अगर फिर नहीं समझ में आता है तो फिर हम लोग उसको रिमूव कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करना कि रिमूव नहीं करना है। ठीक है, उसका बैकअप कैसे लेना है, अगर रिमूव भी करना है तो बैकअप लेके रखो। कैसे बैकअप लेके रखते हैं वो चीजें मैं आगे बताऊंगा, लेकिन आप कैसा है बैकअप लेना है तो अब ये चीज आपको मैं पहले से नहीं बता सकता हूँ कि अभी बैकअप कैसे लेना है उसका। लेकिन आप अपने लेवल पे उसको देख सकते हो कि कैसा, क्योंकि मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता आप लोगों को एकदम आगे का पढ़ा के। लेकिन चीजें समझना चाहिए, बैकअप भी लेना है तो एक अपने पास ऑप्शन रहता है कि बैकअप लेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट वेबसाइट याद रखिए आप। अब चलते मशीन देखते हैं आगे। कल हम लोगों ने सिर्फ मशीन, मैंने लॉगिन नहीं किया था तो इसको लॉगिन करते, तो स्टार्ट यहीं से करना है इसको। यहाँ से भी कर सकते हैं आप स्टार्ट। यहाँ देखता हूँ यहाँ पे ऑप्शन है कि हाँ, यहाँ पे भी ऑप्शन है कि यहाँ से भी start। हाँ, एक चीज और है कि जब आप इस पे काम करते हो, इस पे जब काम करोगे तो फिर आपको अगर ये मशीन पे जाना है तो आप डायरेक्टली नहीं जा पाओगे, आपका माउस जो है वो यहाँ पर वर्क करने लगता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ चालू करने पे। ठीक है, तो ये चीज है, जैसे अब रनिंग पे आ गया है, ये जो प्रोसेस रनिंग पे चल रहा है, तो अब रन हो रहा है ये। ठीक है, रन क्या हो रहा है, ये अपनी जो विंडो देख रहे हैं आप सेंट्रल की रनिंग, ये चल रहा है। तो इसको होने, अब देखिए आप, जैसे अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो अभी देखिए मेरा माउस चला गया है। माउस, अब जो ब्लैक माउस आएगा वो बताता है वर्किंग है आपका, कि आप किस पे काम कर रहे हो। अभी अभी वर्चुअल बॉक्स पे काम कर रहे हो। ठीक है, तो अब मैं यहाँ माउस इधर लेके आ रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे, तो नहीं जा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए राइट, राइट, जैसे मैं यहाँ आपको ब्लैक वाला माउस के नीचे में लिखा है राइट कंट्रोल, तो राइट कंट्रोल जब दबाऊंगा तब ये व्हाइट वाला माउस आता है। फिर मैं यहाँ नीचे जा सकता हूँ। ठीक है, फिर मेरे को और कुछ ओपन करना है तो मैं ओपन कर सकता हूँ। तो आप जब भी इस पे क्लिक करेंगे तो फिर आप जा नहीं पाओगे अपनी जो होस्ट मशीन है, होस्ट मशीन पे कोई काम करने के लिए। तो इसीलिए फिर राइट राइट कंट्रोल आपको प्रेस करना है, तब आप उसके बाद यहाँ पे वर्किंग करोगे। ठीक है, ये चीजें आप लिख के मत रखिए, लेकिन याद रखिए, वो याद हो जाती है, याद हो जाती है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये चीजें अलग। अब जैसे VMware में आप जब आप करोगे, VMware में तो VMware का अलग है। VMware में जब काम करते वक्त आपको अल्टर कंट्रोल दबाना पड़ता है। ठीक है, जब आप यहाँ पे ये मशीन स्टार्ट करोगे तो उसके बाद में उसका आपको अल्टर कंट्रोल दबाओगे तो बाहर आओगे। ये फर्क है इसमें। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद हो जाएगी, लेकिन आपको समझ के लेना है। अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए राइट कंट्रोल से, और VMware में क्या होता है, लेकिन लिखने की ऐसी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद जैसे अब ये मेरा व्हाइट आ रहा है, तो व्हाइट आ रहा है तो मैं अभी इस पे वर्क नहीं कर, इस पे क्लिक करूंगा। ठीक है, क्लिक कर दिया तो अब ये विंडो पे मैं वर्क करूंगा। ठीक है, अब बाहर आना है तो फिर मैं राइट कंट्रोल दबा दूंगा तो मैं बाहर आ गया, फिर मैं अपनी मशीन पे काम करूंगा। तो अब ये जैसे आपको मैंने बताया कि हम लोगों ने जो इंस्टॉल किया था सर्वर विथ GUI किया था।
ठीक है। सर्वर विद GUI किया था, मतलब वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी प्रोवाइड करेगा, CLI भी प्रोवाइड करेगा। तो अभी हम लोग जो काम करेंगे वो नॉर्मली पूरे CLI पे करेंगे। CLI मतलब कमांड लाइन इंटरफेस। तो कमांड लाइन इंटरफेस में आपको माउस यूज नहीं कर सकते हो आप। जैसे मैं अभी स्क्रॉलिंग कर रहा था, ठीक है, ये माउस का यूज नहीं होता है, ठीक है। और वो आपको क्या, जैसे अब आप देखोगे आपके विंडोज में CMD करके है, तो ये भी एक कमांड प्रॉम्प्ट है। कमांड प्रॉम्प्ट मतलब कि ये एक CLI है। यहाँ पर आप जैसे अगर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे कमांड चलाता हूँ, तो ये जो है यहाँ पे आप माउस यूज नहीं कर पाओगे। आपको सिर्फ क्या करना है, आप सिर्फ किस पे वर्क करवा रहे हो, आप किस पे वर्क कर पा रहे हो, एक कमांड प्रॉम्प्ट पे वर्क कर रहे हो। अब यहाँ पे स्क्रॉलिंग भी हो रहा है, स्क्रॉलिंग हो रहा है, लेकिन अगर आप इसको ग्राफिकली देख पाओगे, ग्राफिकली आप कुछ चीजें नहीं देख पाओगे। तो ये जो एक कमांड प्रॉम्प्ट आपको मिल रहा है, एक जो कमांड प्रॉम्प्ट मिल रहा है, ये एक CLI है, ठीक है। और ये जो आप कर रहे हो काम, ये जो आप कर रहे हो यहाँ पर, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कर। उसी तरीके से हमारे लिनक्स में भी जो होता है, लिनक्स में भी आप देखोगे तो ये जो है ये ग्राफिकल है। और जैसे अगर मेरे को CLI, जैसे मैंने वहां कमांड लाइन यहाँ पर अगर ओपन करना है तो आप दबाओगे अल्टर कंट्रोल F2, ठीक है। अल्टर कंट्रोल F2। स्क्रीन दिख रही है सबको? जूम कर लेना, यस और नो। स्क्रीन दिख रही है सभी को? स्क्रीन दिख रही है ना? अच्छा, ठीक है, जूम कर लेना। मैं अभी इसी में इतने में ही काम करूंगा, तो आप लोग जूम कर लेना। तो देखिए अभी अल्टर कंट्रोल F2 मैंने दबाया था, तो ये एक लॉगिन स्क्रीन जो ओपन हुई है, ये है CLI पे, ठीक है। ये CLI है, इसको आप याद रखना। CLI के लिए यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो CLI अगर आपको जाना है तो आप क्या यूज करोगे, कंट्रोल प्लस अल्टर, कंट्रोल प्लस L प्लस F2, ठीक है। और CLI टू GUI अगर जाना है तो आप क्या यूज करोगे, कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस F1, ठीक है। अब करके देखता हूं मैं। अब मुझे क्या करना है कि CLI में जाना है, जो पहला था मेरे को, कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस F1। तो बिना लॉगिन किए आप डायरेक्ट स्विच कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको दोनों दिखाऊंगा पहले आज, कि दोनों का इंटरफेस कैसा दिखता है, कैसे हम लोग काम करेंगे। तो अभी जैसे कंट्रोल अल्टर F1, अब हम लोग क्या करते हैं, अभी लॉगिन होते हैं। अब मैंने लॉगिन होने के लिए आपको क्या लगते हैं, यूजर लगते हैं। जैसे आप अपने PC पे लॉगिन होते हो तो आप देखे होंगे कि पहले जो एक कोई पर्टिकुलर यूजर है, एक एडमिन बनता है, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये देखिए, ये जो नाम है नितिन तिवारी, ये यूजर है। मैंने इसको पासवर्ड दे के रखा है, तो मेरा जब लॉगिन होता है तो मेरे ये नाम से लॉगिन होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, एक सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग सिस्टम है, तो ये सिंगल यूजर काम कर रहा है, ये इससे डिपेंडेंट काम कर रहा है, ठीक है। उसी तरीके से मैंने बताया था कि ये जो है, क्या आपने, ये मल्टीपल यूजर मल्टीटास्किंग प्रोवाइड करता है, कौन, हमारा लिनक्स। तो इसी तरीके से यहाँ पर मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, यानी जितने भी आप यूजर बनाओगे, आप देखना यहाँ पे सब यूजर दिखाएंगा आपको। और हर एक यूजर के लिए अलग एक उन्होंने इंटरफेस दे के रखा है। उसकी जो प्रिविलेजेस है वो अलग अलग है, परमिशंस अलग अलग है। उस तरीके से हम लोग थोड़ा डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे, ताकि आप लोगों को समझ में आते जाए चीजें, ठीक है। तो अभी आपको एक यूजर की जरूरत पड़ेगी। जैसे मैंने आपको दिखाया था, एक यूजर बनाया था लिनक्स करके। मैंने बोला था कि पहले रूट पासवर्ड दिया था, एक यहाँ विंडो थी, उसके बाद में एक यहाँ विंडो थी, वहां पर लिखा हुआ था कि यूजर क्रिएटेड, यू वांट टू क्रिएट यूजर। तो फिर वहां जब मैं गया था तो मैंने बताया था कि इसको अगर नहीं भी क्रिएट करता हूँ तो चलेगा, अगर मैं नहीं क्रिएट करता तो यहाँ पे कुछ नहीं आता, सिर्फ नॉट लिस्टेड करके लिखा रहा था। अभी मैंने क्रिएट किया तो लिनक्स का है। तो आप लोग अगर चाहते हो
कि जैसा कि अगर मैं यूजर नहीं क्रिएट करूँ फिर बाद में करूँ तो वो भी कर सकते हो आप। अगर क्रिएट करके रखा है इंस्टॉलेशन के वक्त तो आपको ऐसी विंडो दे। ठीक है, तो यूजर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यूजर के बारे में बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि 2 यूजर अभी हम ज्यादा उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, यूजर पे कौन से, एक रूट यूजर पे और दूसरा है एंड सुपर यूजर, सॉरी रूट यूजर एंड लोकल यूजर। ठीक है, तो रूट यूजर के और सुपर अपना लोकल यूजर में क्या डिफरेंसेस है ये देखेंगे अभी। ठीक है, तो रूट यूजर क्या है, एक सुपर यूजर है। ठीक है, सुपर यूजर इसलिए वो कहते हैं कि इसको ऑल परमिशन रहती है। ठीक है, ऑल परमिशन। और उसके बाद में डिफरेंसेस मैं आपको बताता हूँ कि रूट देखो, आप लोग जब रूट जो यूजर रहता है उसका नाम नहीं देते हो आप, क्योंकि रूट का जो नाम रहता है वो रूट ही रहता है यूजर का। जैसे मैंने जब यूजर क्रिएट किया था तो लिनक्स एक यूजर का नाम दिया फिर पासवर्ड दिया था, लेकिन रूट यूजर के वक्त मैंने सिर्फ पासवर्ड दिया था रूट को पासवर्ड देने के लिए उसने पूछा था, लेकिन नाम नहीं देने के लिए पूछा था। तो ठीक है, तो इसमें यह है कि you cannot give any name to root user। ठीक है, रूट यूजर का नाम हमेशा क्या रहेगा, नाम उसका हमेशा क्या रहेगा, रूट रहेगा। ठीक है, हम लोग नहीं देते, वो पहले से रूट यूजर का नाम पहले से दिया हुआ रहता है। ठीक है, और सेकंड और पॉइंट कुछ मुझे बताना है तो ऐसे मैं बताते जाऊंगा। ये करके लिख देता हूँ, फिर उसके बाद में बी करके और कुछ पॉइंट आपको बताता हूँ मैं रूट यूजर के बारे में। ठीक है, इसके बाद में दूसरा है कि ऑल परमिशन, ये सेकंड पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ऑल परमिशन आर गिवन टू रूट यूजर। ठीक है, सी जो है एक होम डायरेक्टरी करके है। ठीक है, होम डायरेक्टरी क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। होम डायरेक्टरी क्या है, आपको याद रखना है कि स्लैश रूट जो है, स्लैश रूट, अब यहाँ पे स्लैश जो है वो एक फॉरवर्ड स्लैश है। ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश और बैकवर्ड स्लैश, ये आपको रखना है याद। फॉरवर्ड, बैकवर्ड स्लैश कैसा रहता है बताओ, बैकवर्ड स्लैश कैसा रहता है? हाँ ऐसा, हाँ ठीक है, अर्पित अर्पित ने सही बताया कि जो ऐसा रहता है, बिल्कुल सही अक्षय, ऐसा रहता है। ये बैकवर्ड है, तो इसको याद रखना, फॉरवर्ड कौन सा है बैकवर्ड कौन सा है। जैसे आप विंडोज में आप देखोगे नॉर्मली, जब भी मैं कुछ सर्च करूंगा, जैसे विंडोज आर में प्रेस करता हूँ, यहाँ पे आप देखना स्लैश स्लैश करके आपको दिखेगा। ठीक है, स्लैश स्लैश, तो ये जो है ये बैकवर्ड बैक स्लैश है। ठीक है, इसको याद कैसे करना ये भी दिखाऊंगा मैं। अब देखो यहाँ पर देखो आप, यहाँ आपको दिखेगा बैक स्लैश दिखता है। ठीक है, ठीक है, ये देखो सी में देखिए ये बैक स्लैश है, ये बैक स्लैश है, लेकिन यहाँ पर जो है ये फॉरवर्ड स्लैश है। तो यहाँ फॉरवर्ड स्लैश चलता है, हम लोग जो भी यूज करेंगे वो फॉरवर्ड स्लैश में देखेंगे। डायरेक्टरी, डायरेक्टरी क्या है, डायरेक्टरी एक फोल्डर है, जैसे ये हम लोग विंडोज में बोलते हैं फोल्डर, वैसे डायरेक्टरी क्या है, फोल्डर है। ठीक है, उसके बाद में और आपको मैं समझाता हूँ। तो स्लैश जैसे आपको याद रखना है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कैसे याद रख सकते हैं आप उसको। ठीक है, ऐसे लिख रहे हैं फॉरवर्ड फॉरवर्ड स्लैश सिंबल, इमेज में दिखाना चाहूंगा। ठीक है, इमेज वाली नहीं, सिर्फ इतना याद रखना कि जैसे अब ये जो इमेज है, जैसे ये इमेज है,
तो यहाँ पर कोई खड़ा है, यहाँ पर आप किसी का एक पर्सन का आप चेहरा समझ सकते हैं। तो वो कैसा खड़ा है, वो झुक के खड़ा है, मतलब फॉरवर्ड खड़ा है, ऐसा बिल्कुल झुक के, तो वो एक फॉरवर्ड स्लैश हो गया, ठीक है। और अगर उसको ऐसा खड़ा रखना है, पीछे साइड खड़ा रहना है, तो वो कैसे खड़े रहेगा, ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये तो विजुअलाइज कर सकते हो आप बैकवर्ड स्लैश का। तो ये देखो, अगर उसको पीछे खड़ा रहना है तो पीछे साइड थोड़ा झुक के रहना है, तो कैसा रहेगा, वो ऐसा रहेगा। तो इस तरीके से याद रखना, ठीक है। तो आपको मैं मुझे तो जैसे ये देखिए, यही मैं फोटो आपको दिखाना चाहता था। हाँ, तो इसमें देखिए ये पर्सन है और ये ऐसा खड़ा है, तो इसको ये जो रहेगा, ये बैक 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 की तरफ है तो बैक स्लैश है, और फॉरवर्ड की तरफ है तो फॉरवर्ड स्लैश। इस तरीके से याद रखना फॉरवर्ड स्लैश क्या है। अब देखिए, आप इसको ज्यादा देर तक यूज नहीं करते हो तो ये लॉक हो जाता है। तो इसको कैसे निकालना है, ये लॉक भी वो भी बताऊंगा मैं, ठीक है। ये स्क्रीन जैसे लॉक हो जाती है, तो ये कैसे लॉक होती है वो भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अब इसके बाद में फिर से ये विंडो जो मैंने ओपन किया इसको बंद कर देता हूँ। उसके बाद में और चीजें आपको बताना है, जैसे कि अब मैं इस पे रूट यूजर पे था ना, ठीक है। ये रूट यूजर, अब डायरेक्टरी समझ, स्लैश रूट क्या है, एक फोल्डर है, ठीक है। डायरेक्टरी है, मैं डायरेक्टरी बोलूँ फोल्डर बोलूँ, आप जब फोल्डर बोलूंगा तो भी उसका मतलब डायरेक्टरी है। तो ये समझ के रखना है कि लिनक्स में डायरेक्टरी क्या है। लिनक्स में फोल्डर जो है वो डायरेक्टरी को ही बोलते हैं। तो होम डायरेक्टरी स्लैश रूट, तो होम डायरेक्टरी में जो रहता है इसको तो पूरी हर जगह परमिशन है, लेकिन स्लैश रूट में वो किसी को आने नहीं देता है, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा क्या रहता है, लेकिन अभी आप ये इतना याद रखो कि होम डायरेक्टरी जो रहती है रूट की, वो स्लैश रूट रहती है। फॉरवर्ड स्लैश है, फॉरवर्ड स्लैश मतलब इसी के अंदर सब कुछ है, ठीक है। ये जो फॉरवर्ड स्लैश है, जितनी भी डायरेक्टरीज बनी हुई है सब इसी के अंदर बनी है, स्लैश के अंदर, ठीक है। मैं दिखाऊंगा आपको, तो मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे रूट के साथ लॉगिन होता हूँ, रूट के साथ लॉगिन होने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जैसे मैं यहाँ आ गया, ठीक है। यहाँ दिख रहा है लिनक्स, ये हो गया लोकल यूजर, ठीक है। मुझे लोकल यूजर से लॉगिन होना है, मुझे लॉगिन होना है रूट से। तो यूजर का नाम क्या रहेगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या नाम रहेगा यूजर का। रूट, रूट, ओके। 3 लोग रिप्लाई करते हैं, बताओ, ठीक है कितने यहाँ पे। कल्याणी रिप्लाई नहीं करती है, रिप्लाई कीजिए आप लोग, सभी लोग। रूट, ठीक है, विनेश रिप्लाई करते हैं। कल्याणी, हेलो। यस सर। हाँ, आप रिप्लाई क्यों नहीं करते हो। सर मेरा पीसी थोड़ा स्लो है ना, इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ। ओके ओके, ठीक है। देखिए रिप्लाई करते जाइए आप, कैसा है कि आप सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, मुझे थोड़ा पता लगता है कि जो लोग रिप्लाई करते हैं। ये ऑनलाइन क्लास का यही है कि मैं देख नहीं पाता हूँ तो आप लोग क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, इसलिए रिप्लाई कर दिया जाइए। रिप्लाई करते हो, जल्दी रिप्लाई करते हो तो मैं समझ जाता हूँ कि हाँ ठीक है, सुन रहे हो करके। ठीक है ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग, कोई बात नहीं। पीसी लो है, चलेगा, कुछ नहीं। अभी थोड़ी एक ऑपरेटिंग सिस्टम ये 2 GB का भी रहेगा तो अच्छे से वर्क करेगा वो, कभी कभी नेट का भी इशू रहता है। ओके, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखूंगा रूट, रूट लिखूंगा, ठीक है। और यूजर नेम रूट लिखने के बाद में इसको नेक्स्ट करता हूँ। ये ग्राफिकल है, ठीक है, जो भी कर रहा हूँ मैं ग्राफिकली दिखेगा। अब इसको पासवर्ड मैं डाल दूंगा। रूट यूजर का पासवर्ड हमेशा अच्छी से आप करके रखना, यानी याद रखना उसको, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब मैंने पासवर्ड डाल दिया है उसका, तो अभी ये स्टार्ट हो रहा है। तो अगर रूट यूजर का पासवर्ड आप भूल भी जाते हो तो उसको रिकवर करना आना चाहिए,
रिकवर होता है वो, लेकिन आप अभी उसको सीखने जाओगे तो आप प्रोसेस देखोगे यूट्यूब पे, अगर सर्च करोगे कि हाउ टू रिकवर यूजर पासवर्ड, तो आपको मिल जाएगा, डाटा मिल जाएगा कैसा करना है क्या करना है, लेकिन आपको समझेंगे नहीं। तो ठीक है, आप देख के रखिए वो भी, लेकिन मैं वो टास्क दूंगा आपको आगे में कि अगर आप रूट यूजर का पासवर्ड भूल गए तो उसका एक टाइम है पर्टिकुलर, उसके वक्त मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप पासवर्ड भूल गए तो ठीक है। अगर पासवर्ड अगर भूल भी जाओगे तो उसको चेंज कैसे करते हो वो आप देख लेना, लेकिन नहीं समझा तो कोई बात नहीं, सिर्फ देख लेना और चेंज करके देखना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो जाता है ऑलमोस्ट। और वो कैसा होता है क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगा फिर बाद में, ठीक है। जैसे ये आप देख सकते हैं कि एक जीनोम का जो इंटरफेस है, एक जीनोम जो है एक डेस्कटॉप एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। तो ये हमको जो एनवायरनमेंट प्रोवाइड है यहाँ पे, ये डेस्कटॉप एनवायरनमेंट जीनोम ने प्रोवाइड किया है, जीनोम 3 करके। तो इस तरीके से एक एनवायरनमेंट रहता है इसका। अब मैंने राइट क्लिक किया है और यहाँ पे टर्मिनल दिख रहा होगा आपको, ओपन टर्मिनल। तो जो भी हम लोग कमांड्स लिखते हैं सब वो ओपन टर्मिनल पे लिखते हैं। ओपन टर्मिनल एक एप्लीकेशन है जिसपे हम लोग जितने भी कमांड है वो, ठीक है। तो ये एक टर्मिनल हो गया। तो अभी आपने देखा कि मैं जो लॉगिन हुआ वो किससे हुआ, रूट यूजर से लॉगिन हुआ। तो ये जो है सब चीजें रूट यूजर यूज कर रहा है, ठीक है। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि जब रूट यूजर से लॉगिन होता है वो और टर्मिनल पे जाता है। टर्मिनल क्या है, टर्मिनल पे हम लोग कमांड्स लिखेंगे, कमांड्स उसको एग्जीक्यूट जितनी भी करना है, ठीक है। कमांड हम लोगों को जितना भी यूज करेंगे सब टर्मिनल पे करेंगे। तो टर्मिनल एक एप्लीकेशन जो हमको शेल प्रोवाइड करेगा। शेल प्रोवाइड करेगा मतलब शेल का बताया था मैंने आप लोगों को। शेल क्या है, शेल शेल एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, इतना बताया था, ठीक है। और शेल यूजर ही से है जो हम, इनपुट लेता है, यूजर से इनपुट लेता है हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल और सही, इनपुट कर्नल लेता को है। कर्नल को क्या करेगा, अर्पित? वो कर्नल को देगा इनपुट हार्डवेयर अच्छा के कर, साथ कम्युनिकेट करने के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा आंसर है आपका। इसी तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है कि यहाँ पे हम लोगों को इनपुट प्रोवाइड कौन कर रहा है, जैसे कि हमको शेल इनपुट करने के लिए सब फैसिलिटीज बताता है यहाँ। तो शेल हम लोग यहाँ पर ये शेल भी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इस पे एडिट करने का हम लोगों के फेस भी इंटरफेस भी देख रहा है, व्यू करने का, जैसे व्यू करना है तो फुल स्क्रीन है, सर्च है, ठीक है। उसके बाद अगर न्यू टैब खोलना है इसी के अंदर में, यहाँ पे भी काम करना है वहां भी करना है, तो हम लोग ये जो सब प्रोवाइड करता है वो टर्मिनल करता है, ठीक है। तो यहाँ जो भी लिखेंगे हम ये शेल पे लिखेंगे, और ये शेल ये कमांड जब लिखेंगे उसको रन जब एंटर करते हैं तो वो ये चीजें कर्नल को भेजेगा, ये एग्जीक्यूट करना है क्या करना है वो सब वो कर्नल से भेजेगा, और कर्नल हार्डवेयर की मदद से काम करेगा, ठीक है। अब मैं आपको और थोड़ा दिखाता हूँ। ये जो चीज है, ये जो हम लोग स्टार्टिंग में देख रहे हैं ये क्या है, ठीक है। ये प्रॉम्प्ट है, इसको प्रॉम्प्ट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस चीज से हम लोगों को बहुत अच्छा, ये लिनक्स बैच 32 क्या है, कौन बताएगा क्या है लिनक्स बैच 32? मैंने इंस्टॉलेशन के वक्त दिया था, ठीक है। यूजर जल्दी जल्दी तो बताओ, ठीक है। और जल्दी बताओ, सब लोग रिप्लाई करो यार, रिप्लाई करो जल्दी जल्दी। ये देखो ऑनलाइन सेशन में अगर रिप्लाई करोगे तो यूजफुल है, नहीं तो फिर मैं बोलते जा रहा हूँ आप लोग अपने हिसाब से काम करोगे तो फिर ऑनलाइन सेशन का मतलब नहीं है। आप लोग हमेशा ऐसा बैठिए कि क्लास में बैठे। हाँ ठीक है, शुभम होस्ट नेम मशीन नेम भी ठीक है, होस्ट नेम भी ठीक है, ठीक है ठीक है। तो ये लिनक्स बैच 32 है, वो एक होस्ट नेम है, ठीक है। और रूट क्या है, रूट क्या है, एक यूजर है, यूजर है लेकिन इसको सुपर यूजर बोलेंगे हम लोग हमेशा। सुपर यूजर क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसको सभी परमिशन रहती है,
हम लोगों की जितने भी शेल हम लोग लिनक्स पे काम करेंगे तो सुपर यूजर कौन रहेगा, सुपर यूजर रूट रहेगा। ठीक है, तो अभी मैं और आगे बढ़ता हूँ, जो आराम से जाऊंगा, धीरे धीरे जाऊंगा ताकि आप लोगों को सब चीजें पता रहे अच्छी से, आप जब भी यूज करें तो। ठीक है, आपको भी इसी तरीके से पूरी चीजें याद रखनी है। ठीक है, स्टार्टिंग में आप पहली पहली बार अगर आप देखोगे, अब जैसे मेरे को इसको जूम करना है, जूम करना है, ठीक है, जैसे आप लोगों को दिख रहा है तो मैं थोड़ा जूम करना चाहता हूँ इसको। ये प्रॉम्प्ट क्या है मैं बताता हूँ इसके बारे में अच्छे से, बहुत अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जूम करना है तो व्यू करता हूँ मैं, ठीक है, और जूम इन करता हूँ तो यहाँ देखो कंट्रोल प्लस प्लस लिखा हुआ है जूम इन के लिए। ठीक है, कंट्रोल प्लस प्लस लिखा हुआ है, तो ये देखो ये जूम हो रहा है, ये तो जूम इन हो रहा है। ठीक है, सर हाँ सर अगर हम लोग ऑल्ट कंट्रोल F2 करते हैं तो CIL अलग आता है और ये टर्मिनल अलग आता है, तो वो हाँ हाँ, बिल्कुल सही है नेहा, बिल्कुल सही है आपका। तो मैं बताता हूँ उसके बारे में। तो जैसे मैंने बताया ये जो हम लोग कर रहे हैं ये ग्राफिकल में कर रहे हैं अभी। ठीक है, इसका यूज आप बहुत कम करोगे ग्राफिकल का, लेकिन मैं कैसा है कि मैं इसका भी यूज जब आएगा तो आपको याद रहना चाहिए कि क्या क्या है। तो अभी अभी हम लोग थोड़ा इस पे वर्क करें, पहले ग्राफिकल थोड़ा बता देता हूँ मैं, फिर आप CLI पे पूरा काम CLI पे करेंगे। ठीक है, इसमें कैसा है कि आपको जो विजुअलाइज करने में थोड़ा आसानी होगी। अभी आपको जैसे ये वहाँ पूरी ब्लैक स्क्रीन दिखेंगी, उसमें थोड़ा दिखने में तकलीफ होती है, तो उसमें कैसा है कि मैं आपको अच्छे से दिखा नहीं पाऊंगा। कि जैसे ये प्रॉम्प्ट दिखाना है तो मुझे सब ये प्रॉम्प्ट एक्सप्लेन करने के लिए आप यहाँ से अच्छी से समझ पाओगे कि प्रॉम्प्ट वगैरह क्या है। और जैसे मेरे को डायरेक्टरीज दिखाना है, डायरेक्टरीज दिखाऊंगा तो थोड़ा विजुअलाइजेशन रहेगा तो आपको जल्दी अच्छी से समझ में आएगा। फिर तो काम कमांड लाइन पे ही करेंगे, अल्टर कंट्रोल F2 से। ठीक है, तो मैं उसका भी बताऊंगा उसमें भी कैसे लॉगिन होंगे, कंट्रोल F2 CLI में कैसे करेंगे काम। तो जूम कर रहा हूँ तो ये फॉन्ट जो साइज है ये बढ़ रहा है, कंट्रोल प्लस प्लस। ठीक है, तो आपको बार बार इसका यूज नहीं करना है। जैसे अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस कर रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, ये भी बढ़ रहा है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस और कंट्रोल माइनस माइनस मैं यूज कर रहा हूँ, तो इससे क्या हो रहा है। अब मैंने शिफ्ट क्यों दबाया, क्योंकि आप देखो अपने कीबोर्ड के पे तो आप देखोगे प्लस के साइन के साथ इक्वल टू का भी साइन है। ठीक है, अगर सिर्फ आप शिफ्ट नहीं दबाते हो, सिर्फ बटन दबाते हो तो वो वाली प्लस के साथ में इक्वल टू भी है तो वो इक्वल टू आएगा, इक्वल टू आएगा। ठीक है, और शिफ्ट के साथ में दबाता हूँ तो प्लस प्लस आएगा। तो हमको क्या दबाना है, कंट्रोल प्लस प्लस, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट करके प्लस प्लस करूंगा तभी आएगा। ठीक है, और वहीं आप देखोगे यहाँ उल्टा क्या है, कंट्रोल माइनस माइनस। अब देखो यहाँ व्यू पे मैंने किया, ठीक है, और जूम आउट के लिए कंट्रोल क्या है, प्लस माइनस है। तो यहाँ देखो मेरे को करना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ कंट्रोल दबा रहा हूँ और माइनस दबा रहा हूँ तो हो रहा है। तो ये डायरेक्ट हो रहा है क्योंकि शिफ्ट दबाने की जरूरत नहीं पड़ रही। क्यों डायरेक्ट हो रहा है, कौन बताएगा डायरेक्ट क्यों हो रहा है। ऑडियो 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 ऑन करो जल्दी से और बताओ जल्दी डायरेक्ट क्यों हो रहा है। मैं शिफ्ट नहीं दबाया तो भी कंट्रोल माइनस माइनस से हो रहा है, क्यों हो रहा है। शिफ्ट दबाता हूँ तो उससे होता है, क्योंकि देखो मैं कंट्रोल शिफ्ट दबा रहा हूँ तो प्लस प्लस हो रहा है। ठीक है, और उसको छोटा करना है तो कंट्रोल शिफ्ट माइनस है वही दबाना पड़ेगा, वही बटन। क्योंकि मैंने बताया जैसे कि शिफ्ट दबाता हूँ तो माइनस मुझे प्लस दब इक्वल टू और प्लस दोनों है, लेकिन प्लस दबाने के लिए शिफ्ट दबाना पड़ेगा तब वो लेगा। लेकिन वहाँ ही वही बटन में माइनस डायरेक्टली आ जा रहा है, इसीलिए मैं कंट्रोल माइनस डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ। एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट याद रखना है आपको, शॉर्टकट कैसा है। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पर जो प्रॉम्प्ट है, ये प्रॉम्प्ट जो हैश जो आपको दिखा रहा है ये आपको बताता है कि आप किससे लॉगिन हुए हैं। आप हुए हो किससे लॉगिन हुए, आप हुए हो रूट यूजर, रोटेट। रूट यूजर।
रूट यूजर से आप लॉग इन हुए हैं, इसीलिए ये दिखाता है स्लैश। ठीक है, उसके बाद में ये एक हो गया डी का। तो एक इंडिकेशन आपको देता है कौन, स्लैश इंडिकेट करता है कि मैं अभी जो लॉगिन हुआ हूँ वो रूट से हूँ। ठीक है, अब दूसरा और एक चीज है कि अब जैसे कि ये प्रॉम्प्ट आ गया, ठीक है, अब यहाँ पर जो और चीजें हैं इसके बारे में, जैसे अभी आपने बता दिया लिनक्स बैश 32, ये क्या है, एक होस्ट नेम है। ठीक है, मशीन को नाम दिया गया है, और @ इन दोनों को एक डिफ्रेंशिएट करने के लिए @ है। उसके बाद में रूट क्या है, यूजर है। ये चीज एक बॉक्स में बता दी। अब ये टिल्ड क्या है, ठीक है, टिल्ड क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी होम डायरेक्टरी क्या होती है, /रूट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये कहाँ प्रेजेंट है, अभी अपनी होम डायरेक्टरी में प्रेजेंट है। तो रूट यूजर कहाँ प्रेजेंट है, अभी होम डायरेक्टरी में। टिल्ड का मतलब होता है होम डायरेक्टरी। ठीक है, यहाँ लिखता हूं मैं, यहाँ पे थोड़ा ये डिफरेंसेस नहीं है, ये सिर्फ उसके बारे में, ये सब ओवरऑल है, लेकिन अब वो टिल्ड टर्म्स आई थी इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि टिल्ड क्या है। टिल्ड है आपकी होम डायरेक्टरी रिप्रेजेंट करता है। होम डायरेक्टरी किसकी रिप्रेजेंट करेगा, किसकी रूट की, रिप्रेजेंट करेगा, रूट की। अभी, हाँ, अभी रूट की करेगा, सही है शुभम, अभी रूट की करेगा, लेकिन अगर और कोई दूसरा यूजर रहा तो उसकी भी रिप्रेजेंट करेगा। अगर टिल्ड रहेगा तो उससे समझ जाना कि जो यूजर है यहाँ पर जो बैठा है उसके हम लोग कहाँ पर है, होम डायरेक्टरी पे। ठीक है, अब ये जो SE-Linux का अलर्ट जो ब्राउजर आ रहा है, ठीक है, ये एक हमारा सिक्योरिटी जो प्रोवाइड कर रहा है उसका आ रहा है। ठीक है, इसको मैं अनक्लिक करते हैं क्या, उस SE-Linux का क्या जो मैसेज था वो बताऊंगा मैं आपको, SE-Linux जब हम लोग पढ़ेंगे तब। ठीक है, अभी फिलहाल इतना ध्यान रखिए आप कि ये जो चीज है आपको जो मैंने एक्सप्लेन की, ये जो है होम डायरेक्टरी, टिल्ड क्या है, होम डायरेक्टरी है। तो होम डायरेक्टरी किसकी रहेगी, वो जो यूजर यहाँ लॉगिन हुआ है उसकी होम डायरेक्टरी रहेगी टिल्ड। ठीक है, टिल्ड टिल्ड का सिंबल दिखा तो आप समझ जाना कि हम कहाँ प्रेजेंट है, होम डायरेक्टरी में, आपको याद हो जाएगा। तो ये होम डायरेक्टरी इसकी हो गई /रूट में, तो अभी हम लोग कहाँ प्रेजेंट है, /रूट में, समझ रहा है, /रूट में। अब /रूट मतलब क्या, /रूट मतलब क्या, जैसे अभी मैं यहाँ जिस पीसी पे जाता हूँ, ठीक है, जिस पीसी पे गया, ठीक है, जिस पीसी को आप समझ लो कि एक स्लैश हो गया। ठीक है, इसी के अंदर पूरी चीज है, और अब मैं डी में चले जाता हूँ, डी में चला गया, तो आप देखो यहाँ पे पहले जिस पीसी में था, फिर इंपॉर्टेंट डाटा में चला गया मैं, तो यहाँ कैसा आ रहा है, देखो डी आ रहा है, फिर उसके बाद में कोलन दिखाता है, फिर ये कौन सा स्लैश है, कौन सा स्लैश है ये हमारा, आप इमेजिन करिए कि वो कैसा खड़ा है, ऐसा बैक के तरीके से। अब देखो ना उसको, एक उसका चेहरा इमेजिन करना हमेशा, मुझे तो बहुत कंफ्यूजन होता था ये चीजें में, तो मैं हमेशा वैसे याद करता हूँ, फॉरवर्ड कौन सा है बैकवर्ड कौन सा है याद भी नहीं होता था। तो आप भी ऐसे ही करना मेरे जैसा, आपको अगर आसान लगे तो ठीक है, जैसा याद रखना है वैसा करना। तो ये अभी जो है ये बैकवर्ड, ठीक है, बैकस्लैश है, हम लोग जो भी विंडोज में तो बैकस्लैश ही चलता है, तो ये जो है ये बैकस्लैश है, तो ये डायरेक्टरी हमको दिखा रहा है कि हम लोग डी में आ गए। ठीक है, उसी तरीके से वो हमको बता रहा है डायरेक्टरी कि आप जो जहां पर हो, प्रेजेंट कहाँ पे हो, आप होम डायरेक्टरी में प्रेजेंट हो, मैं जो भी काम करूंगा, जो भी फाइल बनाऊंगा वो होम डायरेक्टरी में बनाऊंगा। ठीक है, तो वो कैसे देखते हैं होम डायरेक्टरी, मतलब आपको एक शॉर्ट मेथड है ये समझने के लिए कि टिल्ड है, वो बता रहा है आपको कि मैं होम डायरेक्टरी में हूँ। ठीक है, अब थोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे स्लैश का मतलब बताए, तो स्लैश का मतलब क्या है। ठीक है, स्लैश का मतलब मैं आपको दिखाता हूँ। तो एग्जिट करना है, यहाँ से एग्जिट करना है, तो एग्जिट किया मैंने, और यहाँ पे जैसे अगर मैं जाता हूँ होम, तो यहाँ जितनी भी चीजें आपको दिख रही है, देखो ये होम है उसका, किसका होम है ये है रूट का होम है। ठीक है,
और यहाँ आपको दिख रहा है अदर लोकेशन दिख रहा है, ये माय कंप्यूटर दिख रहा है, तो ये कंप्यूटर है अपना। अब इतना ये जो है माय कंप्यूटर, जो कंप्यूटर दिखाया मैंने, ये सब स्लैश के अंदर है, ठीक है। ये जितनी भी फाइल आपको दिख रही है ये हायरार्की डायरेक्टरी है। ये चीज दिखाने के लिए मैंने ग्राफिकल यूज किया है, ठीक है, कि आपको फॉरवर्ड स्लैश का मतलब समझ में आया कि आप जब भी स्लैश करोगे तो आपको ये दिखेगा। स्लैश अगर आप करोगे तो आप जैसे स्लैश के अंदर अगर कोई फोल्डर बनाओगे, आप ये समझ के रखिए, स्लैश जैसे आप डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाते हो, ये डेस्कटॉप लेकिन ये होम के अंदर है। होम पे अगर जैसे आप देखोगे तो एक डेस्कटॉप फोल्डर बना है, तो एक ही पर्टिकुलर होम पे उसके सेव रहेगा। उसी तरीके से स्लैश जो है ये स्लैश आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, ये इतनी फाइल जितनी है उसके अंदर में हम लोग यहाँ पर अगर स्लैश में फोल्डर बनाएंगे तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि हर जितनी 19 डायरेक्टरी रहती है वो पोजीशन रिप्रेजेंट करता है स्लैश, ठीक है। तो ये दिखाने के लिए मैं ग्राफिकल यूज किया हूँ, तो इतना याद रखना है आपको। अब फिर मैंने क्या किया, स्लैश करके रूट किया है, स्लैश करके रूट। तो अभी आप देखोगे कि यहाँ पे रूट करके एक डायरेक्टरी बनी है, तो ये देखो यहाँ पे रूट करके डायरेक्टरी बनी है, ठीक है, रूट करके डायरेक्टरी बनी है। तो अब मैं इसके यहाँ हूँ, ये देखो होम करके दिख रहा है, तो यहाँ पर हूँ मैं, देख रहे हो आप, यहाँ पर हूँ मैं, ठीक है। ये देखो ये डायरेक्ट होम पे दिखा रहा है आपको, अभी यहाँ चला गया ये। हाँ सर वो स्लैश से थोड़ा एक्सप्लेन करो ना, वो मेरा मिस हो गया। ओके ओके ठीक है, मैं बताता हूँ आपको फिर से स्लैश क्या है। ये अदर लोकेशन में गया मैं, यहाँ पे देखो आपको कंप्यूटर दिख रहा है, ठीक है, 24.9 29.4 GB अवेलेबल, मतलब कि मैंने जितना दिया था उसको उसमें से इतना बचा हुआ है, उसमें ऐसे कुछ उसने स्वैप किया। और यहाँ देखो आपको स्लैश, स्लैश का मतलब है कि ऑल ओवर जितनी भी फाइल है आपकी स्लैश में प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। एक इतनी बड़ी डायरेक्टरी है उसके अंदर में ये पूरे सब डायरेक्टरी है, तो आपको इतना याद रखना है, स्लैश जो है एक रूट फोल्डर है। रूट फोल्डर मतलब कि उसी से अटैच सब चीजें है, सब डायरेक्टरी है, ठीक है। रुको एक मिनट में, हायरार्की तो आपको मैं बहुत अच्छी से पढ़ाऊंगा, हायरार्की बहुत अच्छी से पढ़ाऊंगा, ठीक है। हायरार्की ऑफ लिनक्स ये बताना जरूरी है, क्योंकि देखो ये देखो प्राइमरी हायरार्की जो रहती है ये स्लैश रहती है। स्लैश बिन क्या रहेगा, फिर स्लैश बूट क्या रहेगा, स्लैश डेव का रहेगा, वो एक सब पर्टिकुलर फोल्डर है उसके अंदर। देखिए आप, स्लैश बिन एक फोल्डर हो गया, स्लैश का मतलब इसी के स्लैश के अंदर सभी आ गए, बिन बूट डेव ईटीसी होम लाइब्रेरी, ये जितना भी है ये सब स्लैश है। अगर बिन के अंदर जाना है तो मेरे को स्लैश करके बिन करना पड़ेगा, स्लैश देना ही पड़ेगा। स्लैश मतलब रूट फोल्डर, रूट फोल्डर और होम डायरेक्टरी में कंफ्यूजन नहीं होना है, स्लैश रूट में कंफ्यूजन नहीं होना है। स्लैश रूट क्या है, रूट की होम डायरेक्टरी है, और स्लैश क्या है, एक रूट फोल्डर है। हाँ अक्षय, सेम वीएमवेयर में भी रहेगा, सेम वीएमवेयर में। वीएमवेयर सिर्फ आपको अलग क्या प्रोवाइड करेगा, जो मैंने आपको बताया था, जो वर्चुअल, ये देखो ये इंटरफेस आपको अलग दिखेगा वहां पे, ठीक है। बाकी जब आप ओपन करोगे, रन करोगे, तो ये चीजें सब उसी में रहेगी सेंटोस में। तो ये डायरेक्टरी सिर्फ आपको मेरे को इतना दिखाना है कि स्लैश क्या है, ये तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग आगे हायरार्की में, ठीक है। मैं इमेज देखता हूँ, कुछ इमेज में आप मिल जाए तो, ये देखो इसमें से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा चीजें, ठीक है। ये देखिए स्लैश है, स्लैश है, जो मैं बोल रहा हूँ स्लैश के अंदर में सब कुछ है, बीन बूट डेव। यहाँ पे देखिए ये जो रूट है इसकी बात मैं कर रहा था, ये रूट जो है, स्लैश रूट जो है, ये होम डायरेक्टरी है। किसकी होम डायरेक्टरी है, रूट यूजर की होम डायरेक्टरी, ठीक है। आप जब भी रूट यूजर से लॉगिन कर रहे हैं तो डायरेक्ट वो टिल्ड का साइन कब दिखाएगा, अगर टिल्ड का साइन दिखा दिया उसने तो समझ जाना कि आप कहाँ प्रेजेंट है, स्लैश रूट में प्रेजेंट है। ये याद आपको रखना है, ठीक है। इसके बारे में बहुत डिटेल में आगे मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। और आप डायग्राम दे सकते हो, सब चीजें वही वही है, सिर्फ स्लैश में को इतना दिखाना है, स्लैश के अंदर में सब कुछ है, ठीक है। तो ये चीजें आपको, अब उसी तरीके से
उसका भी पढ़ लेते हैं, लोकल यूजर का इसी से रिलेटेड है। ठीक है, होम डायरेक्टरी हो गया, एक रूट यूजर, ये होम डायरेक्टरी मैंने आपको बताया क्या रहता है। ठीक है, और आगे अगर मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट, इसको मैं यहाँ से करता हूँ। और सेकंड जो है, सेकंड जैसे अभी मैंने आपको रूट यूजर बताया, यहाँ इसको वो नहीं देता हूँ, नंबरिंग नहीं देता हूँ। ठीक है, यहाँ ठीक है, नोट्स बनाना है अच्छी से, नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, और लोकल यूजर, ये सब प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी आगे में, ये याद आपको अभी अभी थोड़ा लगेगा, 5-6 दिन आपको लगेगा कि क्या है, फिर उसके बाद तो इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको बिल्कुल हमेशा याद रहेगा। लोकल यूजर को हम लोग क्या कर सकते हैं, नाम जो है अपने हिसाब से उसको नाम दे सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट डिफरेंट लोकल यूजर लिनक्स सिस्टम। ठीक है, ये डिफरेंस तो वो है। अब जो परमिशन है, इसको ऑल परमिशन रहती है, लेकिन इसको कोई स्पेसिफिक परमिशन रहती है। ठीक है, वो स्पेसिफिक परमिशन है क्या है, वो भी मैं आपको बताऊंगा अच्छे से। ठीक है, अभी ये 2 पॉइंट तो है कि बता दिया मैंने, ऑल परमिशन, स्पेसिफिक। उसके बाद में होम डायरेक्टरी जो है, इसकी होम डायरेक्टरी कहाँ रहेगी, ये रहेगी स्लैश होम। ठीक है, स्लैश होम में कौन प्रेजेंट रहेगा, ये होम डायरेक्टरी स्लैश होम, फिर उसके बाद में जो स्लैश रहेगा वो यूजर का नाम, यूजर नेम। ठीक है, अब जैसे कि ये मैंने लिनक्स बनाया था, तो उसकी होम डायरेक्टरी कौन सी है, स्लैश होम स्लैश नितिन, सॉरी लिनक्स। तो ये जो है, ये होम डायरेक्टरी किसकी रहेगी, ये रहेगी लोकल यूजर की। अब मैं आपको इसी से रिलेटेड दिखाता हूँ, और इसमें जो थर्ड पॉइंट है, ये थर्ड हो गए, फोर्थ पॉइंट आपको बता देता हूँ। फोर्थ पॉइंट क्या रहेगा कि जो लोकल यूजर जब भी लॉगिन होगा, तो उसका जो सिंबल आपको दिखेगा, वो दिखेगा डॉलर में। ठीक है, लोकल यूजर जब भी लॉगिन होगा, तो आपको उसका जो सिंबल दिखेगा, वो दिखेगा आपको। अच्छा सुमेध, आप कब लॉगिन हुए हैं, कौन है जो लेट लॉगिन हुआ है, कौन है लेट लॉगिन हुआ है, सुमित? मेरे पास अटेंडेंस रहता है, मैं देख लूंगा, फिर कल बहुत चिल्लाऊंगा नहीं तो। हाँ, क्यों 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 लेट लॉगिन हुए आप, जल्दी बताओ। माइक ऑन करो, जल्दी बताओ। इतना इम्पोर्टेंट चालू है आपका, सुमित? हाँ, हाँ, सुमित आवाज आ रही है क्या, जल्दी बोलो यार, सबका टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, मैं आपके बारे में बात करता हूँ, मैं ऑफिस में बात करूंगा। सुमित, आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो। हाँ ठीक है, तो ये रनिंग कंडीशन में चल रहा है। उसके बाद में लोकल यूजर है, लोकल यूजर, उसके बाद में डॉलर जो साइन है, मैंने आपको बताया ये एक होम डायरेक्टरी है का। तो अभी क्या करते हैं उसी तरीके से, अब जैसे ये अभी लॉग हो गया, ठीक है, इसको मैंने अभी क्लिक कर दिया, अब ये पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड की जब भी क्यों नहीं मांग रहा था, क्योंकि हम लोग उसके लॉग इन नहीं हुए थे, अंदर में आप देखोगे तो लॉगिन नहीं थे। अभी सिंपली मैं पासवर्ड एंटर करता हूँ। आपको भी अगर ये ऐसा आपके साथ भी रहेगा, ये मैं आपको बताऊंगा उसको हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, चेंज कैसे करते हैं उसको वो दिखाऊंगा मैं। अभी फिलहाल इस पे ध्यान देते हैं। अब देखिए यहाँ पे होम कहाँ है, होम है कि नहीं है दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे स्लैश एमएनटी है, स्लैश रूट है,
उसके बाद में हैजबीन है, कहाँ गया होम, कहाँ गया, ये है होम। ठीक है, ये दिख रहा है होम। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिनक्स आ गया। ठीक है, अब ये जो भी काम करेगा वो यहाँ काम करेगा। मैंने आपको बताया होम रहेगा, होम के अंदर में एक पर्टिकुलर उसका डायरेक्टरी बनती है, किसकी, एक लोकल यूजर की। तो यही चीज आपको अच्छी से समझ में आए, इसलिए मैं दिखा रहा था होम, उसके बाद में लिनक्स। तो ये जो चीज है ये एक उसकी होम डायरेक्टरी। तो अभी क्या करते हैं, ठीक है, अभी देखते हैं फिर से कैसे वो, हाँ सही में वैसा ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अभी मैं फिर से राइट क्लिक करूंगा, ओपन टर्मिनल करूंगा, तो ये टर्मिनल ओपन हो गया। ठीक है, उसके बाद में एक मिनट में बैकग्राउंड का ये, ठीक है, अब इसको मैंने जूम कर लिया ताकि अच्छे से दिखे हो आप लोगों को। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, स्विच कर रहा हूँ। स्विच कर रहा हूँ मतलब ये कमांड याद रखना है आपको, स्विच यूजर। स्विच यूजर, स्विच यूजर के लिए बोलते हैं स्विच यूजर। ठीक है, उसके बाद में आपको यूज करना है हाइफन। हाइफन मतलब ये जो मैंने डैश दिया है इसी को हाइफन बोलते हैं। ठीक है, डैश नहीं बोलते हैं, हाइफन हम लोग उसका एक पर्टिकुलर नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो स्विच यूजर हाइफन कब देना है, क्यों देना है, ये बता रहा हूं मैं आपको, तो याद रखना स्विच यूजर हाइफन। ठीक है, और कहाँ, लिनक्स में। ठीक है, स्विच यूजर हाइफन लिनक्स। तो देखिए आप, मैं स्विच हो गया हूँ कहाँ से, रूट से डायरेक्ट जो यूजर था सुपर यूजर से लोकल यूजर में। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, ये स्विच यूजर हाइफन लिनक्स। ठीक है, इसमें टिल्ड क्या है, टिल्ड क्या है, टिल्ड रिप्रेजेंट करता है होम डायरेक्टरी। ठीक है, टिल्ड रिप्रेजेंट करता है होम डायरेक्टरी। ठीक है, अगर थोड़ा फास्ट होगा तो बताते जाना कि सर थोड़ा वो कमांड कैसी थी बताइए, क्योंकि मैं मुझे समझ में है, लेकिन वो फर्स्ट टाइम हम लोग यूज करते हैं तो डिफिकल्ट जाता है। ठीक है, तो इसमें याद रखना लोकल यूजर, मैंने बताया कि लोकल यूजर जो है डॉलर से डिनोट करेगा, मतलब कि जब आपको प्रॉम्प्ट में डॉलर दिखेगा तो आप समझ जाना कि ये लोकल है। ओके ओके अक्षय, मैं अच्छे से समझाता हूँ आपको, कुछ नहीं, थोड़ा धीरे धीरे जाएगी, थोड़ा ये एक बार आपका अच्छे से क्लियर होगा तो आप अक्षय कैसा नोट्स बनाते जाना। ठीक है, अब ये एक स्विच यूजर एक लिनक्स जो है एक पर्टिकुलर अलग चीज हो गई, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको इतना ही देखना है आज। ठीक है, आज इतना ही देखेंगे, ये यूजर से कैसे स्विच होंगे, एक यूजर अगर लॉग इन करता है तो उसको कैसा दिखता है। तो एक काम करता हूँ, स्विच यूजर का मैं अलग से यहाँ पे बना देता हूँ। तो स्विच ये जो है इसका मतलब है स्विच यूजर। ठीक है, अगर मैं हाइफन दूंगा कमांड के साथ में तो आपको समझना है कि वो होम डायरेक्टरी पे जाएगा। ठीक है, स्विच यूजर और डायरेक्ट होम डायरेक्टरी, उसके टिल्ड 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 का जो साइन है तभी आएगा जब मैं हाइफन दूंगा। ठीक है, टिल्ड क्या है, टिल्ड जो है ये है, मैंने यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है टिल्ड है, तभी टिल्ड कब आएगा, जब मैं यहाँ पे स्विच यूजर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्विच यूजर टिल्ड, फिर उसके बाद यूजर नेम। तो ये कहाँ क्या करेगा, स्विच स्विच टू switch to that user which is present at home directory। ठीक है, इतना याद आपको रखना है, स्विच यूजर हाइफन यूजर नेम करते हैं तो स्विच करेगा वो यूजर प्रेजेंट एट होम डायरेक्टरी। ठीक है, ये स्विच यूजर हो गया, और ये हाइफन यूज करेंगे तो वो टिल्ड पे जाएगा। ठीक है, अभी अभी नहीं समझ में आ रहा है तो भी कोई थोड़ा इतना याद रखो सिर्फ
कि स्विच यूजर जो कमांड है, अक्षय स्विच यूजर टू, नहीं ऐसा नहीं है, स्विच सिर्फ रूट टू यूजर नहीं कर सकते, जैसे अपने को लोकल यूजर से डायरेक्ट रूट पे भी जाना है। ठीक है, अभी तो मैं चला गया था, ठीक है, अभी चला गया था कहाँ से, मैं रूट यूजर से डायरेक्ट अभी लोकल यूजर में गया। तो वैसे ही अगर स्विच करना है मतलब कि ऐसा जरूरी नहीं कि रूट से यूजर ही करो, यूजर टू रूट भी करोगे, यूजर टू यूजर भी करोगे, तो भी आपको यही कमांड यूज करना पड़ेगा, स्विच यूजर। ठीक है, स्विच यूजर कमांड जो है आपको यूज करना पड़ेगा, किसमें, कभी भी आपको जब यूजर चेंज करना रहा तो आपको इससे करना पड़ेगा। पर्टिकुलर टर्मिनल पे चेंज हो जाता है। तो आगे एक मिनट, ठीक है, हाँ, तो देखिए जैसे अब प्रॉम्प्ट देखिए आप, लिनक्स आ गया, ठीक है, इसको सेपरेट करने के लिए ये @ का साइन दिया और लिनक्स बैच 32, ठीक है, टिल्ड क्या दिखा रहा है, जैसे मैंने बताया टिल्ड क्या है, होम डायरेक्टरी रिप्रेजेंट करेगा, और डॉलर क्या है, डॉलर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये क्या है, कि ये एक होम डायरेक्टरी है किसकी, एक लोकल यूजर की, और सॉरी, अपना डॉलर जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है लोकल यूजर लॉगिन। मल्टीपल स्विच करने के लिए अक्षय, मल्टीपल स्विच हम लोग करते हैं, लेकिन टर्मिनल अलग अलग फिर इसके लिए यूज करना पड़ेगा। जैसे एक टर्मिनल ये हो गया, फिर एक और दूसरा टर्मिनल यूज करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं न्यू टैब करता हूँ, ठीक है, तो ये न्यू टैब, ये पहला टैब में जो काम चल रहा है ये अलग है, ठीक है, दूसरे टैब पे अलग चलेगा, तो ये अलग अलग टैब हमको यहाँ पर ओपन करना पड़ेगा। तो अभी आप इतना याद रखो कि अब जैसे कि एक ही यहाँ पर मुझे अलग काम करना है, जैसे लोकल यूजर अलग चलने चाहिए काम, ठीक है, और इसी के बाद यहाँ पे रूट यूजर मेरा अलग से काम करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें भी हम कर सकते हैं पर्टिकुलर टर्मिनल ओपन करके मल्टीपल, ठीक है, और आगे देखते हैं इसका, ठीक है, अभी इतना ही डिस्कस करते हैं, इसी पे थोड़ा मैं चर्चा मतलब ये बातें बताते जाऊंगा, क्योंकि आगे हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, यस और नो करना, या तो फिर थोड़ा सा धीरे करो, या तो फिर सर फास्ट हो रहा है, ऐसा कुछ है। और ये समझना ही है आपको, टाइम लगेगा, एक और क्लास अच्छी से लेंगे इस पे, नहीं तो बिल्कुल अच्छे से आराम से चीजें समझो। और ये चीजें कैसा है, एक बार आपको समझ जाएगी तो फिर याद रहेगी, हमेशा याद रहती है, ये भूलने लायक नहीं है, क्योंकि आप जब भी टर्मिनल ओपन करोगे आपको वही चीजें दिखेंगी, बार बार वो चीजें दिखते जाएंगी, तो आपको समझते आते जाएंगे, वो रिवाइज हो जाएगा। आप घर पे बिल्कुल इसकी देखो क्या है ये, आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस तो मैं अभी कमांड अच्छे से अब 2-3 कमांड बता दूंगा, तो सिर्फ वही देखना है आपको, ठीक है। जैसे मैंने हायरार्की दिखाई, तो हायरार्की देखिए क्या क्या है उसमें, याद करो उसको याद करने की जरूरत है हायरार्की को। हायरार्की मतलब कैसा, कितनी कितनी फाइल्स है, फोल्डर कैसे कैसे बने हुए हैं, हायरार्की बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितनी 19 डायरेक्टरी मैंने आपको दिखाई है उसके बारे में थोड़ी जानकारी रखो, कि ये बूट में क्या रहता है, डेव में क्या रहता है, जैसे स्लैश, अभी 2 डायरेक्टरी तो आपको बिल्कुल नहीं याद होगी, ठीक है, स्लैश रूट और स्लैश होम, ठीक है, 2 डायरेक्टरी तो आप हमेशा याद रखोगे कि स्लैश रूट क्या है, ये होम डायरेक्टरी है किसकी, रूट यूजर की, और स्लैश होम क्या है, ये होम डायरेक्टरी है किसकी, एक लोकल यूजर की। तो होम डायरेक्टरी क्या रहती है, उसमें उसकी परमिशन रहती है, उसको, उस यूजर को, वो वहां पर जाके अपनी फाइल स्टोर करेगा, फोल्डर, उसको कोई किसी तरीके से रोक टोक नहीं रहेगी, वो उसमें हर तरह की से परमिशन लगा सकता है। तो इतना याद रखो, अभी इतना ही याद रखो कि होम डायरेक्टरी एक रूट यूजर की क्या रहती है और एक लोकल यूजर की क्या रहती है, ठीक है। आगे अगर और मैं थोड़ा कुछ बताना चाहूँ आपको, जैसे कि मैं नोटपैड निकाल लेता हूँ, आगे मतलब ज्यादा कुछ और बताऊंगा नहीं मैं, आप इतना ही याद रखो, एक लोकल यूजर और रूट यूजर स्विच कैसे करते हैं। अब आपको क्या करना है,
आप कैसे, आप अभी मुझे स्विच करके दिखाएंगे। अब जैसे अपने को स्विच करना है डायरेक्ट वहां, तो डायरेक्ट स्विच करना है तो अभी आपको पता है, जैसे मैं इसी से रिलेटेड बताता हूँ कि जैसे मैं पहले हैश में था, अब डॉलर में गया, तो अब मुझे डॉलर से हैश में जाना है तो मैं क्या करूंगा, कोई बताएगा? डॉलर से हैश में जाना है तो क्या करूंगा? नेहा स्विच यूजर रूट। जल्दी बोलो यार, जल्दी सभी लोग बोलो। अक्षय हो गया, नेहा हो गया, बाकी क्या कर रहे हैं? बाकी सब सिर्फ सुनेंगे, बोलेंगे नहीं कुछ। सुडो सु, अच्छा सीडी करेंगे कल्याणी। एसक्यूएल लिनक्स वेब 32 नहीं, लिनक्स वेब 32 नहीं करना पड़ेगा। हाँ ऐसे जवाब दिया करो यार, ऐसा जवाब देते हो तो मुझे पता चलता है कि क्या समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे ऐसे बिल्कुल रिस्पॉन्स किया करो जैसा अभी कर रहे हो। ठीक है, ठीक है। तो यही चीजें अभी मैं डिस्कस करता हूँ स्विच यूजर लिनक्स। जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ पे देखो ये कमांड जो है, स्विच यूजर क्या है, एक कमांड है, ठीक है, एक कमांड है। तो उसका क्या है, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है कि आपको क्या करना है, स्विच करना है यूजर, तो यहाँ आपको यूजर का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ये हाइफन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि उसकी डायरेक्ट होम डायरेक्टरी पे जाना चाहिए, ठीक है। हाइफन क्यों लगा रहे हैं, क्यों नहीं लगा रहे, वो भी दिखाऊंगा मैं आगे। अभी इतना याद रखो कि हाइफन लगाना पड़ेगा तब तक कि वो टिल्ड का साइन आएगा। टिल्ड का साइन नहीं तो नहीं आएगा। टिल्ड का साइन आता है तो मतलब कि वो होम डायरेक्टरी पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड 3-4 कमांड है। तो सबसे पहले मैंने बता दिया स्विच यूजर एक कमांड होगी। सेकंड जो मैं आपको बताऊंगा वो है, क्या है वो, पीडब्ल्यूडी, ठीक है। ये है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। डायरेक्टरी मैंने आपको बताया, डायरेक्टरी क्या होता है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, मतलब कि डायरेक्टरी ये है, ये आपको दिखाएगी कि आप डायरेक्टरी मतलब फोल्डर हो गया, ठीक है। जी हाँ, मैंने बताया कि फोल्डर हो गया। तो ये प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी मतलब कि आप कहाँ पर प्रेजेंट है, जैसे नाम से आप देखना कि जितने भी कमांड है उसके नाम बहुत अच्छे हैं, वो आपको याद हो जाएंगे, मतलब उनके काम से रिलेटेड उसके नाम है, ठीक है। जैसे स्विच यूजर हो गया, अब याद हो जाएगा एसयू कमांड क्या है, ठीक है। और पीडब्ल्यूडी हो गया, तो पीडब्ल्यूडी क्या करता है, तो उसके नाम से समझ में आ रहा है कि प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। अच्छा अच्छा, कि यानी मतलब कि हम लोग कहाँ प्रेजेंट है वो बताएगा, कौन सी डायरेक्टरी पे प्रेजेंट है हम लोग, ये दिखाएगा। अब जैसे कि मैं कहाँ प्रेजेंट हूँ, अभी मेरे को कौन दिखाएगा, ये मुझे दिखाएगा यहाँ पर, ये डी/, तो ये जो दिखाता है ये कौन दिखाएगा, पीडब्ल्यूडी दिखाएगा, ठीक है। अब मैं पीडब्ल्यूडी करूंगा तो मुझे क्या दिखेगा, कौन बताएगा, पीडब्ल्यूडी करूंगा तो क्या दिखेगा, पीडब्ल्यूडी अगर यहाँ करता हूं तो मुझे क्या दिखाएगा, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी दिखाएगा, मैंने बता दिया है। होम डायरेक्टरी दिखाएगा, तो होम डायरेक्टरी कैसी दिखाएगा, पूरा चाहिए, पूरा चाहिए अच्छी से, डायरेक्टरी वर्किंग, हाँ डायरेक्टरी वर्किंग दिखाएगा, बिल्कुल सही है। हाँ प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी मतलब जैसे वहां दिखाया था, क्या मैंने बताया, यहाँ टिल्ड क्या दिखाता था अपने को कि वो एक होम डायरेक्टरी पे प्रेजेंट है। अभी देखिए ये लिनक्स है, लिनक्स अपनी होम डायरेक्टरी कौन सी रहती है, लिनक्स की होम डायरेक्टरी क्या रहेगी, स्लैश, स्लैश में क्या रहेगा, स्लैश में होम रहेगा, और मैंने दिखाया था कि लिनक्स का एक फोल्डर बना है, ठीक है। तो वो दिखाएगा। तो मैं यहाँ पीडब्ल्यूडी करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे स्लैश होम स्लैश लिनक्स दिखा रहा है। तो जो लिनक्स यूजर है उसको स्लैश होम में परमिशन नहीं है, उसको स्लैश होम स्लैश लिनक्स में परमिशन है। तो ये हमेशा याद रखना कि होम डायरेक्टरी तो है ही लेकिन लोकल यूजर की है, लेकिन कौन से लोकल यूजर की है, तो लिनक्स की अगर हमें को देना है तो ये पूरा उसकी डायरेक्टरी ऐसी बनेगी, वो स्लैश होम स्लैश लिनक्स में उसको पूरी परमिशन है, किसको, एक लोकल यूजर को, ठीक है। तो जब भी कोई अगर दूसरा यूजर बनाऊंगा तो उसकी अगर मेरे को
ये PWD जब आप क्यों कर रहे हो और ये क्यों दिखा रहा है, क्योंकि अभी ये यहाँ पे टिल्ड का साइन दिखा रहा है। टिल्ड मतलब मैंने बताया कि वो होम डायरेक्टरी पे प्रेजेंट है। होम डायरेक्टरी किसके, तो ये एक होम डायरेक्टरी है यूजर की होम डायरेक्टरी क्या रहेगी, /home/linux। ठीक है, थोड़ा सा आपको इसके बारे में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अच्छे से प्रैक्टिस करना इसकी। ठीक है, आगे नहीं जा रहा हूं मैं, यहीं पे स्टॉप करता हूं क्लास। आगे मैं इसके बारे में और आपको कल की क्लास में बताऊंगा।